नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्जवल पाटनी। आज का ये वीडियो खुश होकर देखना, क्योंकि आज का ये वीडियो एक ऐसे देश के बारे में बताएगा जहां पर लोग बहुत खुश रहते हैं। खुशी क्यों जरूरी है? देखो, जब आप खुश रहते हो ना तो कम में भी जी लेते हो, बिना विवाद के भी जी लेते हो, और जब आप अंदर से खुश नहीं हो ना, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कितनी भी संपन्नता क्यों ना हो तो भी आपके चारों ओर तनाव रहता है, आप हर चीज में गलतियां ढूंढते हैं। तो जहां लोग खुश रहते हैं ना, वो जगह हैप्पी प्लेस बन जाती है। और खुशी का कोई गोल थोड़ी होता है कि ये घर आ जाए, ये गाड़ी आ जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। लॉर्ड बुद्धा कहते हैं ना, हैप्पीनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। तो बड़ा सवाल ये है, क्या किसी देश में खुश रहने का कल्चर हो सकता है? क्या कोई पूरा का पूरा देश खुश हो सकता है? आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट देश है फिनलैंड। और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल से फिनलैंड ये अवार्ड जीत रहा है। और उसके विपरीत जब आप इंडिया को देखेंगे तो इंडिया दुनिया के 149 कंट्रीज में वो 139 नंबर पर है। यहां तक कि नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका भी इंडिया से आगे हैं। आज के इस शो से आप जानेंगे कि फिनलैंड में खुश रहने का क्या कारण है, क्यों बहुत सारे लोग वहां हर दिन अपने सारे कपड़े खोलकर एक खास काम करते हैं। और इसके बाद आप शायद अपने शहर को, अपनी कॉलोनी को और अपने अपार्टमेंट को खुश रखने का कोई रास्ता सोच सकें। चिल मानो मतलब लोड मत लो, रिलैक्स रहो। देखिए, फिनलैंड यूं तो वेस्टर्न कंट्रीज का हिस्सा है, लेकिन फिनलैंड की सबसे खास बात क्या है, वो आज भी अपने आप से पीस में है। क्योंकि फिनलैंड कंपटीशन में नहीं, कोऑपरेशन में बिलीव करता है। वो इस बात से परेशान नहीं होता कि पूरी दुनिया में क्या चल रहा है। उन्होंने अपनी एक छोटी सी दुनिया बना रखी है और एक दूसरे को सहयोग करते हैं और जिंदगी का भरपूर आनंद लेते हैं। यहां तक कि कोई तनाव में रहता है तो उसको आसपास के 10, 20, 50 लोग टोक देते हैं तनाव में क्यों हो, और उसका तनाव हटाने के लिए अपनी जान लगा देते हैं। तो एक छोटा सा सवाल, क्या थोड़े से चिल रह सकते हो? थोड़े से रिलैक्स रह सकते हो? जिन चीजों को इग्नोर करके काम बन सकता है उनको इग्नोर कर सकते हो। और यदि आसपास कोई बहुत तनाव में हो, थोड़ा सा छेड़छाड़ करके, मुस्कुराहट देकर क्या रिलैक्सेशन का लेवल बढ़ा सकते हो? हमारे देश की मुख्य समस्या क्या है? पड़ोसी के पास ज्यादा है, वो हमारी परेशानी है। किसी के पास बड़ी गाड़ी है, किसी का घर बड़ा है, कोई प्लेन में चलता है, दुनिया घूमता है, बड़ा ऑफिस है, ज्यादा प्रसिद्ध है। आधी समस्या इससे नहीं है कि हमारे पास क्या है, आधी समस्या इससे है कि दूसरे के पास हमसे ज्यादा है। और यहीं पर फिनलैंड दुनिया से अलग है, यहां तक कि वेस्टर्न कंट्रीज से भी अलग है। वहां बहुत बड़ी मिडिल क्लास है और वहां का कल्चर क्या है? पैसा है तो भी आप दिखाइए मत। वहां का एक सबसे अमीर आदमी भी एक पुरानी वॉल्वो चला सकता है, इसलिए कि मेरे बहुत महंगी गाड़ी चलाने से किसी को बुरा न लगे। इसीलिए फिनलैंड में आपको बहुत कम लंबोर्गिनी दिखेगी या बहुत कम महंगी वाली मर्सिडीज दिखेगी, क्योंकि वहां का सबसे अमीर आदमी भी कंटेन करके चलता है। अंदर में कितने भी पैसे हो, वो लोगों को पैसे के जोर से नहीं दबाता। और जब अपने देश को देखता हो तो कैसी रील आती, कैसे वीडियोस आते हैं, अंबानी जी का इंटीरिया इतना बड़ा, इतने माले का, या फला एक्टर के पास अपना प्राइवेट प्लेन। यहां तक कि हमारे इन्फ्लुएंसर्स जिनका काम है दुनिया को सुकून देना, वो भी अपनी गाड़ी और अपने घर दिखाकर लोगों में असंतोष पैदा करते हैं। क्या ये कल्चर हमारे देश में आना चाहिए कि आपके पास यदि बहुत समृद्धि है तो उस समृद्धि को एंजॉय तो करिए, लेकिन उस समृद्धि से दूसरों को छोटा मत बनाइए। बहुत जल्दी मैं आपको बताऊंगा क्यों इस देश में हर दिन लाखों लोग बिना एक भी कपड़े के एक साथ रहते हैं। उसके पहले मैं आपको याद दिला दूं, ये उज्जवल पाटनी शो उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर रिलीज होता है, जहां पर 500 से ज्यादा वीडियो हैं लाइफ पर, बिजनेस पर, प्रोडक्टिविटी पर, रिलेशनशिप्स पर। एक वीडियो एक दिन देखेंगे ना, जिंदगी बदल जाएगी। वीडियो देखने का टाइम नहीं, ऑडियो के प्रेमी हैं तो हर उज्जवल पाटनी शो स्पॉटिफाई पर 48 आवर्स पहले आता है। द मोटिवेशन पॉडकास्ट बाय डॉक्टर उज्जवल पाटनी के नाम से सवाल सिर्फ एक है,
खाली सुनते रहेंगे या सुनकर अमल भी करेंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं तेजी से और मैं आपको दूसरे कारण बताता हूं क्यों है भाई ये दुनिया का सबसे खुश देश। आपको पता है फिनलैंड में सिसु नाम की एक राष्ट्रीय आइडियोलॉजी है जहां पर वो कहते हैं जब बहुत मौसम खराब होना अपनी साइकिल पकड़िए बाहर निकल जाइए, जब कुछ करने का दिल ना कर रहा हो तो अपने कपड़े डालिए और लंबी वॉक पर निकल जाइए, जब बहुत चैलेंज हो समय अनुकूल ना हो उस वक्त किसी भी हाल में आप घर पर नहीं बैठेंगे। उसके विपरीत होता है सारी दुनिया में, जब समय अनुकूल नहीं होता लोग अपने में सिमटते हैं और फिनलैंड में जब समय अनुकूल नहीं होता कोई किसी व्यक्ति को अपने में नहीं सिमटने देता, धक्का मार के फाइट करने के लिए बाहर निकाल देते हैं। और जब ऐसा होता है ना अपने आप अपने डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं और एक विपरीत परिस्थिति को अनुकूल परिस्थिति में बदल देते हैं। आपने कहावत सुनी होगी हम्माम में सब नंगे हैं। ये कहावत का अर्थ क्या था पता है? जब आप हम्माम में उतर जाते हैं ना पूरे कपड़े खोल के तो वहां कोई बड़ा छोटा नहीं रहता, कोई ऊंच नीच नहीं रहता, कोई स्टेटस नहीं होता। भाई फिनलैंड में ये कहावत 100% सत्य है। फिनलैंड की आबादी महज लगभग 55 लाख है और उनके बीच 30 लाख से ज्यादा सौना है। आप आश्चर्य करेंगे कि वहां पर जितने भी लोग हैं वो अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ औसतन हफ्ते में एक बार सौना बाथ जरूर लेते हैं, ये माना जाता है। और बहुत सारे लोग हफ्ते में 3 बार ये काम करते हैं। कभी वो अकेले करते हैं, कभी वो समूह में करते हैं और अधिकांश जगह जब आप सौना बाथ लेते हैं तो आप उसको बिना वस्त्रों के लेते हैं। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि फिनलैंड में सौना बाथ एक राष्ट्रीय पास टाइम माना जाता है और वहां पे लोग अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ लगातार नेकेड होते हैं और उसके साथ पता है वो अपनी बॉडी के साथ भी कंफर्ट में चले जाते हैं। आप बहुत मोटे हैं, आपको इसका अफसोस नहीं होता। आप काले हैं, गोरे, इसका आपको अफसोस नहीं होता। आपके शरीर में कोई दाग है, धब्बे हैं, आपकी बॉडी फिटनेस अच्छी नहीं है, आपको किसी चीज का अफसोस नहीं होता। आप छुपाने का प्रयास नहीं करते क्योंकि जब आप हर दिन नग्न होते हैं आपके बीच के भेद खत्म हो जाते हैं। क्या यह भी खुश रहने का एक रास्ता हो सकता है? फिनलैंड में एक नॉर्डिक मिनिमलिज्म का कल्चर है। वहां पर सेकेंड हैंड चीजों का जबरदस्त सीन है क्योंकि कोई भी आदमी कोई चीज को सिर्फ इसलिए नहीं फेंकता कि पुरानी हो गई है। वहाँ बड़े बड़े कम्युनिटी ड्रिवन क्लीनिंग डे लगते हैं, सेकेंड हैंड मार्केट्स लगते हैं और कोई भी आदमी अपने घर की किसी चीज को बाहर फेंकने के पहले उसको किसी को सेल आउट करने की कोशिश करता है या किसी को देने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि यदि आप फिनलैंड के रेस्टोरेंट्स में अपनी प्लेट में जूठा छोड़ के निकलेंगे, यकीन कीजिए आपको बहुत से लोग टोक देंगे और ऐसी हालत कर देंगे या तो आपको उसको खाना होगा या तो साथ में ले जाना होगा। इसके विपरीत जब हम भारत में देखते हैं तो किसी एक शादी में आप जाकर देखिए किस मात्रा में फूड का वेस्टेज होता है। एक और लोग भूखे मर रहे हैं, खाने को पैसा नहीं है और एक और पूरा देश मानो वेस्टेज की होड़ में लगा है। क्या सिर्फ आप समृद्ध हैं इसलिए किसी भी चीज को आप बिना खराब हुए कबाड़ में फेंक सकते हैं? क्या आप समृद्ध हैं इसलिए आप खाने का और प्रकृति का इतना बड़ा वेस्टेज कर सकते हैं? सोच कर देखिए, क्या वेस्टेज से अच्छा वो किसी दूसरे के काम में आ जाए ये नहीं होगा? भारत में एक स्थिति की कल्पना कीजिए, किसी ने कोई बहुत सुंदर बड़ा फार्म हाउस बना रखा है, उस फार्म हाउस में एक लेक भी है या बहुत लंबा चौड़ा उसका गार्डन या वैली है उसके आसपास। क्या आप वहां पे जाके अपना टेंट लगा सकते हैं? क्या आप वहां पे जाके अपनी पिकनिक कर सकते हैं? क्या वहां पर जाकर आप अपनी गाड़ी खड़ी करके अंदर जाके टाइम पास कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसके विपरीत फिनलैंड क्या कहता है? प्रकृति सबकी है। फिनलैंड पूरी दुनिया में अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है, लेकिन उससे खास बात कोई भी फॉरेस्ट, कोई भी लेक, कोई भी रिवर ये किसी का नहीं है। कोई भी यहां पर जा सकता है, अपना वक्त बिता सकता है, वहां पर रात बिता सकता है। यहां तक कि किसी के लैंड पर भी आपको टाइम बिताने के लिए उससे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। बस सिर्फ आप लैंड ओनर को डिस्टर्ब मत कीजिए।
पूरा का पूरा नेचर ना तो सरकार का है ना किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी है। मैक्सिमम फिनलैंड हर आम आदमी के लिए खुला है। अब इससे क्या होता है, देश खुश कैसे रहता है? कोई कहीं भी जा सकता है तो छोटे बड़े होने का एहसास नहीं होता। कोई कहीं भी जा सकता है तो उसके पास करने को बहुत सारी अलग अलग चीज रहती है। और जब आदमी ऐसे नेचर में जाता है, उसका हाई बीपी खत्म हो जाता है, उसका डिप्रेशन खत्म हो जाता है। और आपको बता दूं, ये फिनलैंड में ट्रेडिशनली लीगल है और इसका नाम उन्होंने रखा है एवरी मैन्स राइट। और ये राइट कहता है किसी फॉरेस्ट पर, किसी लेक पर, किसी रिवर पर किसी का एकाधिकार नहीं है और वहां पर जाने के लिए आपको किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है। वाह भाई, कमाल की बात। आप ये जानकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि फिनलैंड के स्कूल एजुकेशन को दुनिया का सबसे अच्छा स्कूल एजुकेशन कहा जाता है। वो दुनिया में सबसे ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। लेकिन खास बात क्या है, सिर्फ एजुकेशन नहीं है, वो कागजी नहीं है, वो किताबी नहीं है, महज डिग्री नहीं है। वो एजुकेशन आपको इंसान बनाने पर फोकस करता है। वो एजुकेशन आपको कंटेंट यानी कि संतुष्ट बनाने पर फोकस करता है। वो एजुकेशन आपको कोऑपरेशन सिखाता है। वो एजुकेशन आपको कोलैबोरेशन सिखाता है। इसीलिए इतना छोटा सा देश होते हुए भी फिनलैंड में कोई कमी नहीं है और पूरी दुनिया के देश फिनलैंड जाते हैं और वहां के स्कूल एजुकेशन सिस्टम को अडॉप्ट करने का प्रयास करते हैं। यदि फिनलैंड लगातार 5 साल से दुनिया का सबसे हैप्पी नेशन का अवार्ड जीत रहे हैं ना, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके। वहां का क्राइम लेवल बहुत लो है, वहां का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत जबरदस्त है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या हम थोड़े से बदल सकते हैं? क्योंकि अभी आप ये पक्का बोलेंगे, सर छोटा सा देश है, वहां सब कुछ हो सकता है। सर आबादी बहुत कम है, वहां पर सब कुछ हो सकता है। लेकिन इंडिया भी बदल सकता है। मैं आज आपको एक एग्जाम्पल से प्रूव करता हूं। मोदी जी ने स्वच्छता का मूवमेंट चलाया, अलग अलग शहरों को स्वच्छता के इंडेक्स पर अवार्ड मिलने लगा। इंदौर को लगातार स्वच्छता के अवार्ड मिले, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर को अवार्ड मिले। इससे वहां के निवासियों की सोच बदल गई। अब आप इंदौर में सड़क में कचरा फेंक कर दिखाओ, गवर्नमेंट अधिकारी तो छोड़ो, आपका पड़ोसी आपको टोक देगा। एक कचरे की गाड़ी जब तक नहीं आएगी, एक दाना सड़क पर नहीं गिरेगा, भले ही घर के अंदर उस कचरे को 4 दिन जमा करके रखना पड़ जाए। एक कार से आप एक छोटी सी पुड़िया भी बाहर नहीं फेंक सकते। हर आदमी अपनी जेब में थैली, कार में कैरी बैग और डब्बे लेकर चल रहा है। तो ये क्या दिखाता है? जब स्वच्छता का मूवमेंट चला, जब स्वच्छता के लिए अवार्ड मिला, तो वो पूरा शहर बदल गया, क्योंकि उस शहर के निवासियों को इस अवार्ड पर गर्व होने लगा। उस शहर में कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पैदा हो गई स्वच्छता के लिए और वहां पे लोग सेल्फ मोटिवेटेड होकर गंदगी करने से पीछे हटने लगे। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर समवन टू मेक यू हैप्पी, ट्राई मेकिंग योरसेल्फ हैप्पी। क्या आप अपने शहर से शुरू कर सकते हैं? क्या आप अपनी कॉलोनी से शुरू कर सकते हैं? अरे छोड़िए, क्या आप अपने अपार्टमेंट से शुरू कर सकते हैं कि मेरा अपार्टमेंट ज्यादा खुश रहेगा? हम यहाँ पे क्राइम के लेवल्स को लो रखेंगे। हम यहाँ पर ऐसी एक्टिविटीज करेंगे कि लोग एक दूसरे के साथ ज्यादा मिलेंगे, जुलेंगे, रिलैक्स रहेंगे, चिल मारेंगे। हम यहाँ पर एक ऐसा कम्युनिटी का इनिशिएटिव बिल्ड करेंगे कि कोई तनाव में भी रहेगा तो दूसरे सारे आकर उसकी मदद को खड़े हो जाएंगे। याद रखिए, चेंज बिगिंस फ्रॉम यू, बी द चेंज। इंतजार मत कीजिए कि कोई और आकर बदलेगा। यदि फिनलैंड अपनी 50 लाख से ज्यादा की आबादी को खुश रख सकता है, दुनिया के हैप्पीएस्ट नेशन का अवार्ड 5 बार जीत सकता है, आप भी अपने अपार्टमेंट और अपनी कॉलोनी से इस परिवर्तन की शुरुआत कर सकते हैं। अपने समाज से इस परिवर्तन की शुरुआत कर सकते हैं। अपने शहर से इस परिवर्तन की शुरुआत कर सकते हैं। रोना बंद कीजिए। यह मत कहिए भारत में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि भारत बदल रहा है।